Hello bachcho, let's see this question. The question says that draw a label diagram of human brain and mention the functions of the following: medulla oblongata, cerebellum and forebrain. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम एंड फोरब्रेन का फंक्शन लिखने के लिए बोला है। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द ह्यूमन ब्रेन। ओके, तो सबसे पहले हम ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम देख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है। तो ये जो पार्ट है, दिस होल पार्ट इज नोन एज द सेरिब्रम। ओके, एंड ये जो आउटर कवरिंग ऑफ द सेरिब्रम है और आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन, इट इज नोन एज द क्रेनियम और वी कैन कॉल इट स्कल। ठीक है, एंड ये जो पार्ट है यहाँ से जो जा रहा है दैट इज द मिड ब्रेन। Then this is the spinal cord. Also ये जो है यहाँ पे है pons, ये वाला, this area is called pons. Then this area is called medulla. And at last ये जो area है this is the cerebellum. And ये तीनों जो है pons, medulla and cerebellum, these come under the hind brain. Okay, then ये जो छोटा सा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस एरिया हियर, राइट हियर, दिस इज द हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे हम इसे बना देते हैं हाइपोथैलेमस। एंड ये जो फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन है लाइक दिस इज कॉल्ड द फोर ब्रेन। दिस इज नथिंग बट द फोर ब्रेन। ओके, सो दिस इज द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब हम एक एक करके जो तीन हमें पार्ट्स दिए गए हैं उनके फंक्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमें दिया है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सो इसका क्या फंक्शन रहता है, ये इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ऐसे एक्शंस जो हमारे बस में नहीं है, जो हम खुद से नहीं करते, वैसे एक्शंस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। एंड साथ ही साथ ये रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो ये इसके तीन फंक्शंस है। ऑल्सो ये और क्या क्या करता है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर, सलाइवा एंड वॉमिटिंग वाले रिफ्लेक्सेस को। ओके, तो इसका ये काम है। अब अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें दैट इज द सेरिबेलम विच इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, जैसा कि मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है सेरिबेलम को। तो इसका अगर हम फंक्शन देखें तो सेरिबेलम का फंक्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द मस्कुलर एक्शंस। ओके, जितना भी हम मस्कुलर एक्शंस करवाते हैं एंड एक्शन ऑफ बैलेंसिंग, ये सारे एक्शंस किसके होते हैं, मस्कुलर, ये सारे एक्शंस किसके होते हैं, अंडर कंट्रोल ऑफ सेरिबेलम। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्शंस ऑफ मसल्स। ठीक है, तो ये क्या करवाता है, ये वॉलंटरी एक्शन करवाता है, यानी कि जो भी एक्शंस हमारे बस में है, जैसे कि चलना, दौड़ना, भागना, जो हम खुद से करना चाहते हैं वैसे एक्शंस को ये करवाता है। एंड ऑल्सो इट मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी, यानी कि ये बैलेंस वगैरह में भी हेल्प करता है। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन। नाउ फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज द सेरिब्रम। ओके, एंड सेरिब्रम का क्या फंक्शन होता है, ये थिंकिंग, रीजनिंग वगैरह ऐसे
क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह जैसे जो फंक्शंस होते हैं उनको ये फैसिलिटेट करवाता है, ठीक है। थिंकिंग, इंटेलिजेंस, स्पीच, इन सब चीज़ों को ये करवाता है सेरिब्रम। जो सेकंड पार्ट है फोर ब्रेन का, दैट इज द ऑल फैक्ट्री लोब्स। तो ये ऑल फैक्ट्री लोब्स क्या करवाते हैं, एज द नेम सजेस्ट ये स्मेल डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है, स्मेल डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट इज डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन एंड इसका काम क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। ओके, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम होता है इसका। साथ ही साथ ये ड्रिंकिंग वाले रिफ्लेक्सेस या फिर एपेटाइट वाले, भूख लगने वाले रिफ्लेक्सेस को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।